रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोशियां तलवार नहीं। हाँ बच्चों, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोशियां तलवार नहीं, हम हैं राणा के वंशज, हार कतई स्वीकार नहीं। वेलकम टू बूस्टर क्लासेस बच्चों, हम विकास सर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों ये मोटिवेशन लाइन काफी हमको प्रेरित करता है। अभी क्या हुआ था, थोड़ी देर पहले जब हम वीडियो बना रहे थे तो माइक को ऑन तो किए थे, लेकिन इसमें जो माइक में बैटरी लगा हुआ वो बीच में खत्म हो गया, तो बैटरी आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो फिर से हम रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। तो हम पीछे तो नहीं हटने वाले, आप लोग एकदम डट कर बने रहिए। तो समय न गवाते हुए बच्चों हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। क्वेश्चन हमारा है मैथ के, आप लोगों को पता होगा चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण। इसमें हम लोग 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सभी वैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होके आते हैं मेरे बच्चे। तो प्लीज आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये मैथ का क्लास होने वाला है गुरुजी। तो मैथ के क्लास के लिए आप लोगों के हाथ से जोड़ के विनम्र है कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठें, कॉपी कलम लेके बैठें, ताकि कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए भी आ जाए। तो धड़ाक से एकदम गोली की, बंदूक की गोली की तरह एकदम धड़ाक से बना के रखिए। मेरे बनाने से पहले आपका क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए गोइंग टू स्टार्ट। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चलिए बच्चों देखिएगा, पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। पहला ही क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा यहाँ पे सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि टाइपिंग वाले भैया थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मूल रूप निम्नलिखित में से कौन है? तो मेरे बच्चे देख के हुलिया का पता चल गया होगा। मूल रूप बोला तो मूल रूप 3 पदों का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी बराबर 0 भी होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही गया होगा। अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो 1 नंबर क्वेश्चन था, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। और हाँ मेरे बच्चे इसको भी याद रखिएगा कि ए का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है? तो नाम ही है तो द्विघात है, घात के नाम ही है तो द्विघात। द्विघात मतलब घात 2 रहेगा, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? त्रिघात का पूछेगा तो घात 3 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा किस भारतीय गणितज्ञ ने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, किस भारतीय गणितज्ञ ने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, थोड़ा सा क्वेश्चन सुधरेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल रूप के द्विघात समीकरण को हल करने का स्पष्ट सूत्र दिया। एक स्पष्ट सूत्र दिया है। अब कहिएगा गुरुजी इसमें स्पष्ट सूत्र ये कौन सा सूत्र है? तो आप लोग बन चुके हैं द्विघात सूत्र का नाम माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a होता है मेरे बच्चे। ये सूत्र को कहते हैं द्विघातीय सूत्र, और इसी को देने वाले हमारे भारतीय गणितज्ञ हैं। लेकिन गणितज्ञ का नाम तो बताओ। भास्कर द्वितीय, ब्रह्मगुप्त, विद्याचार्य। तो ध्यान रखिएगा श्रीधराचार्य इसके सूत्र को देने वाले हैं, जो कि हम लोगों के लिए भी गौरवान्वित की बात है कि भारतीय ने दिए हैं। चलिए याद रखिएगा, इस सूत्र को श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहा जाता है। इस सूत्र को श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा मेरे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल हैं, तो इसको हल करना पड़ेगा। इसीलिए बोले थे कॉपी कलम लेके बैठिए, विनम्र निवेदन अभी भी ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, हालांकि ये क्वेश्चन है तो देखते के साथ आपका आंसर हो गया होगा। एक्स स्क्वायर बराबर उधर 5 भेजिएगा तो एक्स का घात उधर जाएगा तो वर्गमूल बना लेगा, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता, प्लस माइनस रूट 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। मूल मतलब क्या? एक्स का मान जो भी निकालते हैं हल करने पर वही कहलाता है क्या? मूल। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ रुकिए ब्रेक लगाए थोड़ा सा। आप लोग जरूर बताइए कि गुरुजी आपके कितने सही हुए हैं, आपके कितने सही हुए? 5 में से 5 सही हो गए तो कमेंट में करिए। कमेंट करना एकदम जरूरी है, कमेंट से पीछे नहीं भागिए। कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, दबा के शेयर करिए, बच्चों में अपने दोस्तों में शेयर करिए। हम पढ़ाने के लिए आ गए हैं तो हम कभी रुकने वाले नहीं, एकदम कंटिन्यू। अभी आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो ला रहे हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव का ला रहे हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव के लाएंगे और लाइव भी आके हमको दिखाएंगे आप लोगों को एक दिन, क्योंकि सब चीज मेरा सेटअप वीडियो के लिए बनाने के लिए तैयार है, स्टूडियो पूरा बन के तैयार है। बस समय का इंतजार है कि जिस दिन हम पहला दिन लाइव आके आप लोगों का क्लास लेंगे। चलिए मजा आ जाएगा। जरूर बताइएगा कमेंट में कि 5 में से कितना नंबर लाए हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? देखिए बाबू द्विघात समीकरण है पूछ रखा है
तो आप लोग इतना बनाने के लिए नहीं लग जाइए कि हर के ऑप्शन को चेक करेंगे, बस सोचिए और आंसर दीजिए, सोचिए और आंसर दीजिए कौन द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए हल करिएगा तो एक्स क्यू का पावर 3 आ जाएगा, हालांकि इधर भी एक्स क्यू का पावर 3 आएगा, लेकिन इधर एक पावर 3 आएगा, यहाँ पे 2 का पावर 3 आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा आपका एक्स क्यू, इधर आ जाएगा 2x क्यू, तो घटाइएगा उधर एगो ले जाकर, तो एक्स क्यू तो आपका बचा हुआ ही रह जाएगा, तो एक्स क्यू बचा हुआ रह जाएगा, मतलब ये त्रिघातीय समीकरण है, ये द्विघातीय समीकरण आपका नहीं है मेरे बच्चे। ऑप्शन बी की बात करेंगे, x गुना x करिएगा तो इधर x स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी x गुना x करिएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, इधर का x स्क्वायर उधर का x स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका ये भी द्विघात समीकरण नहीं है मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, x स्क्वायर इधर है, चलिए बहुत बढ़िया है कि x स्क्वायर है, इधर आपका x स्क्वायर नहीं आने वाला, इसका मतलब x स्क्वायर बचा हुआ रह जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है मेरे बच्चे, सी जो है करेक्ट आंसर। चलिए डी को क्यों छोड़ते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि क्यों नहीं है। एक्स स्क्वायर चलिए इधर तो बढ़िया है, लेकिन इधर करिएगा तो इधर करिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे है तो आके कट जाएगा, तो आपका आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, 6 का ऑप्शन नंबर सी चला गया होगा। चलिए 7 की बात करते हैं हम दोस्तों, देखिएगा बच्चे 7 नंबर में भी सेम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। चलिए यहाँ भी सोचिएगा, देखिए रूट की वजह से ये भाई सब द्विघात समीकरण नहीं है, बटे में एक्स की वजह से और एक्स स्क्वायर है, फिर भी ये द्विघात समीकरण नहीं है। एक्स स्क्वायर हल कर दीजिएगा तो एक्स का पावर 4 बन जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ना तो बी है ना तो सी है ना तो ए है, तो बचा कौन, ऑप्शन डी ही बचेगा, क्योंकि देखने में भी लग रहा होगा कि गुरुजी यही आपका आंसर है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे बच्चे, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, 3 लगातार द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन है, और ये ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं मेरे बच्चे। 8 नंबर ऑप्शन मेरे ख्याल से आप लोग सोच लिए होंगे कि गुरुजी क्या इसका आंसर होने वाला है। एक्स गुना एक्स करिएगा एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन इधर भी एक्स गुना एक्स करिएगा एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो द्विघात समीकरण ये मेरा कभी नहीं होगा। बी नंबर की बात करेंगे, एक्स गुना एक्स करिएगा तो एक्स स्क्वायर करिएगा तो एक्स क्यू आ जाएगा, और जैसे ही एक्स क्यू आएगा इधर वाला एक्स क्यू कट जाएगा, तो चलिए एक्स क्यू तो खत्म हो जाएगा, लेकिन बाकी जब गुना करिएगा 1 से एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर आपका बचा हुआ रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी गुरुजी आपका सही आंसर है, सी आपका बी सही आंसर है। बाकी के ऑप्शन के चेक करें तो दोस्तों एक्स क्यू आ जाने की वजह से मेरा द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें बात करेंगे एक्स गुना एक्स क्यू। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग वाले भैया का थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स गुना एक्स क्यू स्क्वायर करेगा तो एक्स क्यू आ जाएगा, और एक्स क्यू आ गया तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है, तो मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी आपका द्विघात समीकरण है। आगे बढ़िएगा, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा, क्वेश्चन में पूछा है द्विघात समीकरण वो बताइए जो नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, चेक करते हैं। एक्स क्यू इधर आ जाएगा, हल करिएगा तो एक्स गुना एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स क्यू आ जाएगा, एकदम आसान होता है मेथड, बस देखो और आंसर लगाओ। ये आपका एक्स क्यू इधर भी एक्स क्यू इधर भी एक्स क्यू कट जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला बच जाएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण ये आपका होगा, लेकिन हमें आंसर क्या देना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन के चेक कर लीजिए, एक्स का स्क्वायर करिएगा तो इसमें एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा, लेकिन ध्यान रखिए हमें आंसर वो देना है जो द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बात करते हैं एक्स गुना एक्स स्क्वायर, ये भी द्विघात समीकरण है मेरे लिए। चलिए इसको जब देखिएगा भिन्न का जोड़ करिएगा तो आ जाएगा एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 आ गया, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। 9 का हो गया। 10 नंबर में आ गया बारी की, जब आपको बताना पड़ेगा कि गुरुजी 10 में से 10 मेरा सही है। कितना खुश हो गए आप लोग, हम भी जब आपके कमेंट को पढ़ेंगे कि वाह मेरे बच्चे जो है 10 में 10 सही कर रहे हैं, कॉपी कलम निकाल के बैठे हुए होंगे। चलिए इसकी बात कर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करिएगा अपने आप को, बटे में x देख करके नहीं बोल दीजिएगा गुरुजी ये द्विघात समीकरण नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जैसे ही सॉल्व करिएगा तो x माइनस 3 बटे x बराबर 3 है, तो एलसीएम जब x लीजिएगा x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 3, तो x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 3x, एक्स स्क्वायर आपका बचा रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचा रह जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण है, लेकिन आंसर हमें वो देना है जो द्विघात समीकरण नहीं है, बार बार हम फोकस कर रहे हैं। इसमें बात करिएगा कॉमन, हाँ बी नंबर देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये बटे में x है, तो इसका भिन्न का जोड़ करने के बाद जब इधर भेजिएगा तो ये एक्स क्यू बना लेगा। क्या बना लेगा मेरे बच्चे, एक्स क्यू बना लेगा। तो भाई साहब ये ही आपका जो है द्विघात समीकरण नहीं है।
सी नंबर की चेक कर लिए तो x बटे में इसी के जैसा भिन्न का जोड़ करिएगा x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें तो द्विघात समीकरण फटाफट दिख रहा है, तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है मेरे बच्चे, तो बी नंबर ऑप्शन द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ बताइए कि 10 में 10 किनका किनका सही है, या फिर 10 में 9, 10 में 8, जरूर कमेंट करिए मेरे बच्चे, जरूर कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है वो बताना, कौन द्विघात समीकरण होगा वो नहीं, कौन नहीं है। जब इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, इसको करिएगा तो एक्स क्यू आ जाएगा, हालांकि इधर भी एक्स क्यू आ जाएगा लेकिन इधर 2 गो एक्स क्यू आएगा, तो इधर एक वाला एक्स क्यू 2 गो में जाके घटेगा तो एक एक्स क्यू बचा रह जाएगा, एक एक्स क्यू बचा रह गया मतलब कि त्रिघात समीकरण ये तो हो गया, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि गुरुजी ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है कि यही आपका जो है द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी का चेक कर लें, एक्स क्यू यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जब तोड़िएगा फॉर्मूला लगा के एक्स क्यू आ जाएगा तो एक्स क्यू और एक्स क्यू कट जाएगा तो ये द्विघात समीकरण होगा, जबकि हमें बताना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये जरूर ध्यान दीजिए। डी नंबर ऑप्शन की बात करें 3x स्क्वायर, यहाँ भी गुना करिएगा तो x गुना x स्क्वायर आ जाएगा, 3 गो x स्क्वायर में से 1 गो x स्क्वायर घटेगा तो 2 गो x स्क्वायर बच जाएगा, यानी द्विघात समीकरण ये है, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसा ऑप्शन है जो द्विघात समीकरण नहीं है मेरे सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 का समीकरण का विवेचक है, तो मेरे बच्चे विवेचक यानी विविक्तकर, विवेचक यानी विविक्तकर आप लोग भली भांति जानते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, तो मान रखेंगे, पता होना चाहिए ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है, तो बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चे 4 हो जाएगा, a के जगह पे आपका p रहेगा और सी के जगह पे आपका आर हो जाएगा, तो खोजिए क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण इतना के विविक्तकर है, इतना का विविक्तकर है, तो फिर से वही बात, विविक्तकर यानी विवेचक निकाल दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका पास फॉर्मूला अवेलेबल है, ये a हो गया, b हो गया और ये मेरे बच्चे c हो गया, b का स्क्वायर यानी क्या 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1 हो गया, c का मतलब 1 हो गया, 4 का स्क्वायर मेरे बच्चे 16 होता है, 4 चौका 16 एकम 16, 16 में से 16 कट गया गुरुजी 0 आ गया, खोजिए 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 ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन आप लोग कॉपी कलम लेकर बना रहे होंगे, मेरे से पहले बना के रख रहे होंगे बच्चे, मैं उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा सा दम है, थोड़ा सा, हमें सबसे पहले क्या पूछा गया है, क्वेश्चन इतना है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के द्विघात समीकरण का विविक्तकर है, तो इसको विविक्तकर निकालने से पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और जैसे ही सॉल्व करिएगा तो एलसीएम आपको 3 ले लेना है, 3 तिया x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 दूना 6x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 बराबर 0, ये आपका हो गया क्या द्विघात समीकरण। अब विवेचक निकालिएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर रखिएगा मेरे बच्चे, b स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 4ac, तो a का मतलब 9 रखिएगा और c का मतलब मेरे बच्चे 1 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस का प्लस हो जाएगा 4 9 36, आ गया रे भाई आ गया, कितना आएगा 0, खोजो 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 ऑप्शन ए, यहाँ पे आपका 0 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बारी, बताना है मेरे बच्चे क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 है, तो x का मान है, x का मान बताना है कि पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, परिमित संख्या, वास्तविक संख्या नहीं है, तो आप लोगों को x का मान बताने के लिए d का मान ही निकालना पड़ता है। सुनिएगा मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे, अगर जो d का मान आ जाए 0 तो बोलिएगा कि x का मान जो होगा वो वास्तविक और समान होगा, क्या होगा मेरे बच्चे, वास्तविक और समान, क्या बोलिएगा, वास्तविक और समान बोलिएगा, वास्तविक होगा लेकिन समान होगा, ठीक है। अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, d का मान क्या आ जाए मेरे बच्चे 0 से बड़ा, तो ये भाई साहब वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे मेरे बच्चे, वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। और d का मान अगर जो 0 से छोटा आ जाए तो क्या हो जाएगा, x का मान यानी मूल जो होंगे आपके अवास्तविक होंगे, या इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, इस स्थिति में हल करना संभव नहीं है। तो हमें पूछा है कि बताइए x का मान है, ऑप्शन के अनुसार है, ये नहीं कि आप x का मान निकालने लग जाइए, ऐसा नहीं करिएगा, हमें देखना है कि भाई क्या से ही वैल्यू ले रहे हैं। तो हमें बड़ा ही सिंपल सा तरीका पता है x का मान निकालने के लिए कि भाई प्रकृति कैसी है, तो आपको बस विवेचक निकाल देना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग उम्मीद करते हैं निकाल के अब तक बैठ भी गए होंगे, हमें पता है अपने बच्चों पे पूर्ण भरोसा है। बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 4, a का मान 1 हो जाएगा, c का मान 12,
3 का 9 हो चुका है, 4 3 12 चौके 48, 9 में से 48 गया मेरे बच्चे माइनस आपका हो गया 39, -39 हो गया, मतलब डी का मान आ गया 0 से छोटा, डी का मान 0 से छोटा, तो अवास्तविक, अवास्तविक अवास्तविक अवास्तविक, डी नंबर ऑप्शन होगा, वास्तविक संख्या नहीं मतलब अवास्तविक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, हम आधे प्रश्नों पे पहुंच चुके हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या मेरे बच्चे 30 है, जिसमें से हम 15 पहुंच चुके हैं। आप लोग जरूर कमेंट करें कि 15 में से आपके कितने सही गए हैं, 15 में से कितने सही गए हैं अभी तक, हमें बहुत जानने की इच्छुक होती है। कमेंट जरूर करिए मेरे बच्चे, कमेंट जरूर करिए, यही आप लोगों की तरफ से मेरे लिए जो होगा ये वरदान होगा कि सर हम कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यही मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 हो तो x का मान होगा। इसमें भी उसी तरह से बताना है x का मान क्या होगा, तो यहां भी क्या करेंगे, विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का मान 1, c का मान 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया, 4 का 4 चौक 16 हो गया, 25 में 16 घट गया तो भाई 9। ये क्या हो गया, डी का मान जो आया 0 से बड़ा आया, डी का मान क्या आया 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा होने पर क्या बोलते हैं, वास्तविक और असमान। खोजिए 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 वास्तविक और असमान पूर्णांक भिन्न अपने में, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो मारे होंगे बिल्कुल सही मारे होंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय होगा। हल समुच्चय का मतलब वही बताना है कि हल क्या क्या है, तो इसके पास आपके लिए 9 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस आपका 3 आंसर हो गया, तो आपके पास प्लस माइनस 3 यानी 3 भी होगा और -3 भी होगा, 3 भी होगा और -3 भी होगा। ऑप्शन नंबर बी 17 का भी हो गया। 18 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 का समुच्चय निम्न में से कौन है, वही क्वेश्चन है। आप लोग देख करके पता लगा लिए होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है गुरुजी, तो एक्स स्क्वायर बराबर इसको 16 लिख सकते हैं और एक्स बराबर प्लस माइनस 4। इसी तरह से सोल्यूशन आपके एकदम होने चाहिए बंदूक की गोली के जैसा, एकदम प्लस माइनस 4 यानी 4 और -4 दोनों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ये होगा, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं मेरे बच्चे, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति कैसी है। मूलों की प्रकृति जानना है तो उसके लिए विवेचक डी ही निकालना पड़ेगा, विवेचक डी ही निकालना पड़ेगा। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से मान डालिएगा फुल स्पीड से मेरे बच्चे, -11 का स्क्वायर करना होगा, -4, a का मान 6 है, c का मान आपका 3 है, हल करिएगा, 11 का 121 हो जाता है मेरे बच्चे, 4 24 24 72, घटा दीजिएगा, 1 में से 2 घट गया, 9 बच गया, और ये 11 में से 7 गया 4, 49 बच गया। 49 क्या होता है मेरे बच्चे, डी का मान 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा होने पर वास्तविक तो होगा लेकिन असमान, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 20 नंबर बहुत चुके हैं बाबू, बहुत सारे बताइए आप लोगों। क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा है, के मूल की प्रकृति है उसी तरह क्वेश्चन है, तो यहाँ भी आप लोग विवेचक डी निकालेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 हो गया और सी का मान आपका 5 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 चौके 20 यानी कि घटे का बचेगा -19, डी का मान आया 0 से छोटा, तो 0 से छोटा होने पर क्या बोलते हैं, अवास्तविक। खोजिए कौन इसमें अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्नलिखित में से कौन है। आपको यहाँ पे मेरे बच्चे इसको द्विघात समीकरण को तोड़ना पड़ेगा। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। अगर जो पढ़ाई मेहनत करके किए हैं तो ये सब में कोई दम नहीं होता है। 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और 8 तिया 24, 8 और 3 में टूटेगा मेरे बच्चे 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। आप यहाँ पे 2x को कॉमन कर सकते हैं तो x प्लस 4 बचेगा, -3 कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ पे x प्लस 4 बचेगा मेरे बच्चे। दोनों ब्रैकेटों को कॉमन कर लीजिए अर्थात 2 डब्बा के बदले 1 डब्बा, तो आपका 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से गुणनखंड निकलेगा तो आपका मूल निकलेगा -4 और यहाँ से निकलेगा तो वो निकलेगा 3/2। तो मिलाइए कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, -4 मिल रहा है कि 3/2 मिल रहा है, तो ऑप्शन बी मिल रहा है -4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चे। 22 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के एक मूल है। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा मेरे बच्चे। 2 छके कितना हो जाता है 12, 2 छके 12, तो यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा 4 और 3 में, 4 और 3 में तोड़ना पड़ेगा मेरे बच्चे। कॉमन कर लेंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 बच जाएगा, -3 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 बच जाएगा। एकदम इसी रफ्तार में आप लोग सॉल्यूशन करिए, मजा लग जाएगा।
दोनों के बदले ए को लिख देंगे x प्लस 2 आपका हो गया, यहाँ पे मिलेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए मेरे बच्चे, यहाँ से आप x का मान निकालोगे तो -2 मिलेगा और यहाँ से 3/2 मिलेगा। खोजिए ऑप्शन मेरे बच्चे कौन सा है, -2 और 3/2, -2 और 3/2, -2 तो नहीं है 3/2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 22 का बी नंबर सही है। सही जा रहा होगा, एकदम सही जा रहा होगा, बिल्कुल मेरे बच्चे सही जा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2 बराबर 0 के मूल्य। चलिए इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 है और इसको तोड़ना पड़ेगा मेरे बच्चे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 में। बोलिए सही जा रहा है, एकदम सही कमेंट को जरूर करिएगा। x कॉमन करिएगा, x माइनस 2, यहाँ से कुछ नहीं, -1 कॉमन होगा तो x माइनस 2 ही तो बचेगा आपका। फिर दोनों को कॉमन करिएगा, x माइनस 2 2 डब्बा के बदले 1 डब्बा, तो x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर आपका 2 मिलेगा, यहां से 1 मिलेगा वहां से, तो 2 1 2 1 2 1, ऑप्शन नंबर ए, 23 नंबर का ऑप्शन ए सही हुआ मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 24 में। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग डटे हुए हैं, बना करके भी आंसर बता दे रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। मूल जब समान होता है तो विवेचक डी का मान भाई 0 आता है। मूल जब समान होता है तो मेरे बच्चे विवेचक डी का मान कितना आता है, 0। और डी का मान निकलता है कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसका मान 0 आता है, इसका मान 0 आता है। और ऑप्शन के अनुसार अगर जो सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इधर 4ac उधर भेज दीजिए तो 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ऑप्शन नंबर बी आपका है, बी स्क्वायर बराबर 4ac। बड़ा ही सिंपल सा तरीका ये सब है बनाने का। क्वेश्चन नंबर 25 में पहुंच चुके हैं मेरे बच्चे। यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान हो तो मूल होंगे तो मूल इसमें निकालना पड़ेगा। ऐसे बताएं, मूल एकदम आसानी से निकल जाता है, फिर भी इसको द्विघात समीकरण है, मूल पहले बोल दिया समान है, तो मूल समान है तो इसके लिए आप लोग अगर जो पूर्णतः पढ़े होंगे तो -b/2a से भी निकाल सकते हैं, -b/2a से भी निकाल सकते हैं मेरे बच्चे, अगर जो गहराई से पढ़े होंगे तो। नहीं तो इसको सॉल्व करेंगे आराम से निकल जाएगा। देखिए माइनस रह जाएगा, b के जगह पे कितना रखाएगा 6, 2a के जगह पे कितना रखाएगा 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से 2 कट गया तो आपके पास बचा -1/3, -1/3, ऑप्शन नंबर ए। अगर जो चाहते हैं कि चलिए भाई गुणनखंड करके ही निकाल लेते हैं तो कोई बात नहीं, 6 को ऐसे भागों में तोड़िए कि 3 9 गुणनखंड हो जाए, तो 9x स्क्वायर प्लस 3x में तोड़ लीजिए, प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा मेरे बच्चे। 9x 3x स्क्वायर 3x, इसमें से 3x कॉमन होगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका, यहाँ पे बच जाएगा 3x और यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कॉमन हो जाएगा तो 3x प्लस 1। आपके पास क्या मिल गया, दोनों के बदले एक कॉमन कर लेंगे तो 3x प्लस 1 कॉमन करिएगा तो एक बचेगा 3x प्लस 1 ही। आप यहां से निकालो, ये यहां से निकालो, x का मान निकालिएगा तो -1 उधर जाएगा, बटे में 3 चलाएगा। किसी हाल में ये आंसर होगा। अगर जो ये बात समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो इस पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए 25 हो चुका है मेरे बच्चे, 25 लास्ट का 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, बर्दाश्त करिए, एकदम बर्दाश्त करिए, लास्ट का 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और 25 में से 25 आपके कितने सही है जरूर कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे, 26 नंबर है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो मूल निम्नलिखित में से कौन। अभी आपको हम बताएं, इसी के लिए आपको हल करने की जरूरत नहीं, अगर जो मूल समान बोल दिया तो x बराबर क्या हो जाता है -b/2a, -b/2a हो जाता है तो -b/t, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले मिलते हैं मेरे बच्चे, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का योग, तो मूल का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग पढ़ चुके मेरे बच्चे -b/a, -b/a तो -b के जगह पे 4 रखाएगा और बटे में a के जगह पे भी 4 रखाएगा। आप लोग पता होना चाहिए a का मान, b का मान और ये c का मान होता है, 4 में से 4 कट जाएगा मेरे बच्चे, -1, 27 नंबर आपका सही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर बच्चे, द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0 के मूलों का योग पूछ लिया। मूलों का योग यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है मेरे बच्चे, -b/a। चलिए मान डाल देते हैं, माइनस सबसे पहले रहेगा, b का जगह पे q है और a के जगह पे आपका मेरे बच्चे p है, तो -q/p, ये रहा -q/p, 28 नंबर। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर में आइए, 29 नंबर में आइए, क्वेश्चन कहता है समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का मूलों का योगफल है, मूलों का गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है ना, मूलों का गुणनफल क्या होता है मेरे बच्चे, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का मान डालेंगे √3 हो जाएगा, a का मान डालेंगे 3√3 होगा, √3 से √3 कट जाएगा 1 बार में,
तो ऊपर 1 नीचे 3, ऊपर 1 नीचे 3, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अंत भला तो गुरुजी सब भला, अंत भला तो सब भला, एकदम अंत में जो है 100% एकदम बताइए कि सही कितना आपका हुआ। आप लोगों को क्वेश्चन है कि गुणनफल क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यहां भी लगेगा। सी के जगह पे -2/√3 है और ए के जगह पे √3 है, तो √3 से √3 कट गया, -2 हो गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन 30 हमारा कंप्लीट हुआ। बताइए आपको पूरा वीडियो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, जरूर बताइए। और एकदम लगे रहिए विकास सर के साथ, हम तो हमेशा वीडियो लाएंगे और हमने वादा किया आपसे कि आने वाले समय में लॉन्ग टाइम भी लाया जाएगा और लाइव क्लास में भी आप लोगों को रात पढ़ा के दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बोलिए थैंक यू।